यही वजह है कि खुशहाल हैं सब। पैसा ज्यादा है, अब मेहनत करना नहीं, तेल निकल गया जमीन के नीचे। सोचो हम 5 लाख रुपया खर्चा करेंगे तो तुम लोग को एगो समोसा मिलेगा, और वो 5 लाख खर्चा कर दे, बाप रे बाप, ताज होटल में खिला देगा ले जाकर। पेट्रोलियम के साथ साथ इनके साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ना, इनके पास ये मिडिल ईस्ट वालों के साथ एक चीज अच्छा ये है, इनकी विशेषता क्या है, यहाँ पे पेट्रोलियम बहुत ज्यादा है पहला, और दुनिया को पेट्रोलियम चाहिए क्योंकि पेट्रोलियम से, पेट्रोल नहीं पेट्रोलियम से बनता है पेट्रोल, डीजल, किरोसिन ऑयल, हवाई जहाज का फ्यूल, मेकअप का सामान, वैसलीन उसलीन, जितना मॉइस्चराइजिंग ये सब चीज़ें होती है ना, ये सब चीज़ें, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, न जाने कितनों को रोजगार दे के रखा है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। देखिए भारत में देखेंगे धर्म हो गया, शादी विवाह हो गया, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो गया, ये बहुतों को रोजगार दे के रखा हुआ है। तो इसे आप रोजगार के तौर पे, साधन के तौर पे भी आप देख सकते हैं। अभी देखिएगा आएगा दुर्गा पूजा, कितनों को रोजगार मिल जाएगा। दिवाली आएगा, न जाने कितने कुम्हारे एक साल से दिया बना बना रखे रहेंगे सब। हाई चाइनीजवा झालर मोती चल आया, इन सब के घर में लक्ष्मी जी जेबे नहीं करती हैं, उसको लगता है यहाँ दिवाली नहीं बिया पड़ल है, लौट जाती हैं। तो कहता है कि अब लक्ष्मी जी नहीं आ रही है। लक्ष्मी जी को दिया पसंद है, हमें लाइट जला देगा यहाँ पे, तो वो लोग क्या कहेगा, बिया पड़ल है बस। पूजा पाठ उसमें मेहनत लगता था, पूजा पाठ में अच्छा लगता था। तो आजकल सारी चीजें किस पे चल गई हैं, एलईडी लाइट जगमगा दे रहा है सब वहाँ पे। लेकिन अभी भी मतलब अभी तो थोड़ी लोगों में जागरूकता आई है दिया वगैरह को लेकर। तो इनके पास तो पेट्रोलियम का कोई कमी नहीं है, और पेट्रोलियम के साथ साथ इनके साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ना कि इनके पास जनसंख्या ही नहीं है। जनसंख्या न होने की वजह से बहुत खुशहाली से आप रह सकते हैं। यहाँ की जनसंख्या ज्यादा है, पूरे अरब वालों की जनसंख्या ज्यादा है, किसी की ज्यादा नहीं। यही वजह है कि खुशहाल हैं सब। पैसा ज्यादा है और जनसंख्या कम है, यही सबसे बड़ा। अब मेहनत करना नहीं, तेल निकल गया जमीन के नीचे से। जमीन के नीचे क्या हो गया, तेल निकल हो गया, पेट्रोलियम निकल गया, यहाँ पे बेच के उसको चलते रहो यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। समझे? अब हम ही लोग को देखो, अब अपने क्लास में हम सोचे कि एक दिन हम तुम लोग को लड्डू खिलाए, अब 50,000 लड़का आएगा, सो दिन भर में सारा बैच मिला दिया जाएगा ना, 50,000 लड़का आएगा सारे बैच में। 22-23 हॉल जो है, जितना हॉल है वो सब में बीपीएससी से लेके फाउंडेशन हो गया, मैप हो गया, यूपीएससी हो गया, नीट, जेई, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ सब मिला देंगे ना, 50,000 के लमसम बच्चा आएगा यहाँ पे। हम सोचेंगे कि एगो लड्डू खिलाते हैं, 10 रुपया का एगो ठीक ठाक लड्डू देगा, ठीक ठाक मतलब 10 रुपये। एगो समोसे मान लो, हम तुम्हें सोचते हैं कि एगो समोसा खिला, 10 रुपया का समोसा एगो। आप बताओ 50,000 बच्चे हो, कितने हो, 50,000, हम एगो समोसा खिलाएंगे, 10 से गुणा करो, कितना, 5 लाख। सोचो हम 5 लाख रुपया खर्चा करेंगे तो तुम लोग को एगो समोसा मिलेगा। क्या कहोगे, दो मास्टर कोनो काम के एगो समोसा खिला के भेज दिए। अरे मेरी मजबूरी समझ बाबू, हम 5 लाख खर्चा करेंगे तो एगो समोसा आने वाला है। तो ये हो गया जनसंख्या का प्रॉब्लम। लेकिन वही सपोज करो कि किसी के पास 100 बच्चे पढ़ते हैं और वो 5 लाख खर्चा कर दे, बाप रे बाप, बच्चा सबको तो ताज होटल में खिला देगा ले जाकर, मतलब नट्टी तक खिला देगा। समझ में आ गया कि नहीं? हमारे यहाँ 5 लाख में एगो समोसा। अब सोचो रक्षाबंधन और वर्षगांठ में क्या खर्चा आता होगा, अंदाजा लगा लो। बस एगो समोसा का ये बिल है। समझा? ये लोग तो पैकिंग की होगी, लोग सामान उतरता है उसमें, मतलब सीधा हम लोग दुकानदार को ऑर्डर ही नहीं दे सकते हैं, सीधा फैक्ट्री, सीधा ऑर्डर कहाँ जाएगा, फैक्ट्री में। अब जैसे वर्षगांठ में सपोज करो कि एक व्यक्ति को हम लोग 4 रसगुल्ला देते हैं। अब कोई है जो नहीं आए, नीट, जेई, इवन जिसका पहले खत्म हो गया वो भी, तो अब सोचो 50,000 बच्चे हैं, अगर 50,000 और एगो को हम लोग कम से कम 4 गो रसगुल्ला देते हैं, 50 चौको 200, 2 लाख रसगुल्ला, बहुत ज्यादा चल जाता है। तो इसलिए हम लोग बनवा भी नहीं सकते हैं, फैक्ट्री को बोल देते हैं पैक करके दे देता है। सही उतना भाई आप ही लोग से तो हैं। रक्षाबंधन में तो हमारा तुम इच्छा करता है कौन सी खिला दे कोई, हाँ उसमें बाकी ये कहाँ रहता है, लेकिन फिर भी सोचते रहते हैं कुछ। इस बार के रक्षाबंधन में हम यूरोप से कुछ फल लाएंगे। हाँ, इंडिया का सब खत्म हो गया, यूरोप से लेके आएंगे। स्विट्जरलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, ये इटली हो गया मेलोनी के यहाँ से। इस बार वहां से यूरोप से कुछ फल सोचते हैं। तो अब रक्षाबंधन आता है ना, वर्षगांठ जैसे खत्म होता है उसके बाद तैयारी में लग जाते हैं। तो बढ़िया यहाँ पे तो यही तो, और उसके बाद भी लड़की कहती है सब मानते नहीं है, बहुत मानते हैं। हाँ ले, एक दिन मानने से क्या तो डेली भोज कराए तुम लोगों को। देख रहे हो कितना खादुर है सब हो। क्या जी, वर्षगांठ का देखते हैं, पहले मौसम विभाग से पूछना पड़ेगा। हाँ, पिछली बार वर्षगांठ का थोड़ा सा डेट आई पीछे हो गया था, हम दिल्ली थे ना, वहाँ पे मम्मी थी हॉस्पिटल में, इसलिए हम सब जरूरी है बाबू।